नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर संग्राम के साथ। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर 40 नगरीय निकायों की काउंटिंग अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी। इसकी मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें 17 नगर पालिका 29 नगर परिषद के आज नतीजे आएंगे। इनमें से 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल है। कुल 814 वार्डों के पार्षद आज चुने जाएंगे। तो 40 निकायों की जंग है, लेकिन इसके साथ ये शहर संग्राम साल 2022 का है, लेकिन तस्वीर साफ होगी विधानसभा चुनाव साल 2023 की, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। और अधिकतर सीटें इन निकायों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रही। आईबीसी 24 पर लगातार आज आप देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। मेगा कवरेज आईबीसी 24 पर लगातार जारी रहेगा। तो मध्य प्रदेश के 40 नगरीय निकायों के लिए आज काउंटिंग होगी। सुबह 9 बजे से इसका आगाज हो जाएगा और जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे उन परिणामों की घोषणा तुरंत होती जाएगी। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय और तैयारियां पूरी कर ली गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। आपको बता दें काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आईबीसी 24 ने भी खासी तैयारी कर रखी है। हर एक परिषद, हर एक नगर पालिका की तस्वीर सबसे पहले आपको आईबीसी 24 पर ही नजर आएगी। आपको बता दें कई दिग्गजों की भी साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मैदान में उतारा और ताबड़तोड़ प्रचार हुआ, ताबड़तोड़ रैलियां हुई, आम सभा को संबोधित किया गया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूरा दम झोंक दिया प्रचार प्रसार में। ऐसे में छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट, वहां पर भी 6 निकायों के लिए वोटिंग हुई थी और आज रिजल्ट्स आएंगे। आपको बता दें ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है और आज ईवीएम खुलेगा, काउंटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। 46 निकायों की जंग है। शहर संग्राम 2022 है, लेकिन तस्वीर विधानसभा 2023 की साफ होगी, क्योंकि यह समझा जाएगा कि जनता का मूड क्या है, जनता किसके साथ है। और जो किंग मेकर माने जाते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग, उनके लिए आज कहा जा रहा है कि वो किनके साथ है। आज ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि 46 नगरीय निकायों में ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और इसका असर आप इस बात से समझ सकते हैं कि ना सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक एक आम सभा को संबोधित किया गया, जनता से संवाद किया गया, कई लोक लुभावन वादे भी किए गए। वादे तो हो गए हैं, दावे भी किए गए। वादों और दावों पर जनता ने किस पर भरोसा जताया है, आज ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और माना जा रहा है शाम तक तस्वीर क्लियर। तो शहर संग्राम साल 2022 की सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप आईबीसी 24 पर सबसे पहले देखेंगे। 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत है। तैयारी कैसी है बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। झाबुआ से हमारे साथ हरीश यादव जुड़े हैं, मंडला से चंद्रेश खरे और भोपाल से विवेक पटैया भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं झाबुआ का। हरीश, झाबुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और पिछले दिनों हमने देखा था यहां पर कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त एक्शन भी देखने को मिला था। फिलहाल अगर बात की जाए 9 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, तैयारी कैसी है, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि झाबुआ में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर मतगणना करने की तैयारी में हो चुका है। सारे अधिकारी और कर्मचारी और अभ्यर्थीगण आ चुके हैं झाबुआ के इस पॉलिटिकल महाविद्यालय के प्रांगण में और कुछ ही देर में करीबन 9 बजे के आसपास यह जो विद्यालय का गेट देख रहे हैं, यहीं सारी की सारी मतगणना होना है झाबुआ नगर पालिका की। क्योंकि झाबुआ में एक नगर पालिका और 3 नगर परिषद का मतगणना होना है आज। सब अपने अपने क्षेत्र में, जैसे थांदला है, थांदला का उत्कृष्ट विद्यालय के यहाँ मतगणना होगा, पेटलावद में उत्कृष्ट विद्यालय के यहाँ मतगणना होगा और राणापुर की बात की जाए तो राणापुर में भी उत्कृष्ट विद्यालय के वहाँ मतगणना होगा, जिसके सबसे पहले मतगणना में डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम रखकर ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी। और आज हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हम हमारे साथी को भी थोड़ा सा इधर घुमा के बताएं कि किस तरीके से यहाँ लोगों की हुजूम उमड़ा हुआ है और सब अपनी अपनी जगह मुस्तैद हैं कहीं न कहीं मतगणना करवाने के लिए और कोई अपना अभ्यर्थी जीत हासिल करने के हिसाब से आए हैं। जी ठीक है हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं मंडला का। चंद्रेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रेश, मंडला में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसी तैयारी काउंटिंग को लेकर के, अपडेट दीजिए।
ये मतगणना काउंटिंग की तैयारियां पूरी तरह से मंडला जिला ऐसा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 5 नगरीय निकायों में चुनाव थे, जिनमें 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत थी। लगभग 76,500 मतदाता थे और मतदाताओं ने इस बार रुझान वोट डालने का बड़ा लोगों में उत्साह था। 80% मतदाता ने वोट किया, लगभग 58,500। ये आकांक्षा। आकांक्ष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे चंद्रेश कि हमने देखा कि मंडला में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे, उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं यहां पर संबोधित की, लेकिन पिछले दिनों मंडला में काफी सियासी समीकरण भी बदले हैं। अगर सियासत की बात की जाए मंडला में, तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? जनता की मूड की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जनता किसका साथ देगी इस बार? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का तूफानी दौरा, रोड शो, वीडी शर्मा जी का, फग्गन सिंह कुलस्ते खुद यहाँ से सांसद हैं, उनके दौरे, और लगभग कांग्रेस के 2 विधायक नारायण पट्टा और अशोक मस्कोले, ये सभी सक्रिय थे। मगर फिर भी पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट वितरण, जहां तक टिकट वितरण को लेकर के पार्टी में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वहीं इन सभी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए सीधी तरह ये कहना बड़ा कठिन होगा कि कौन का पलड़ा भारी होगा। पूरा खेल निर्दलीय बिगाड़ रहे हैं। चंद्रेश, और अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दे कौन से यहाँ पर प्रमुखता के साथ सामने आए? मुद्दे आकांक्षा जी ऐसे हैं कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की नगर पालिका थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। काम को लेकर के अगर मतदाताओं का अपन मत लें तो उनका ये कहना है कि काम कोई भी नहीं हुए हैं। किसी भी तरह के काम नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 5 साल में नहीं हुए हैं, और वजह यही है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यहाँ पर कांग्रेस की नगर पालिका बैठने की वजह से। ठीक है चंद्रेश, देखते हैं इस बार यहाँ पर परिवर्तन होता है क्या और जनता किसे चुनती है, एक बार फिर से कांग्रेस या फिर बीजेपी पर मोहर लगाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आपने सुना मंडला से हमारे सहयोगी चंद्रेश बता रहे थे, झाबुआ से हरीश भी बता रहे थे, फिलहाल भोपाल में किस तरह की तैयारी है काउंटिंग को लेकर के, और साथ ही सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बताइए। मध्यप्रदेश के 46 नगरीय निकायों पर नजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में है, और जनजातीय क्षेत्र की जनता और खासकर जनजातीय क्षेत्र के कस्बे और शहरों की जनता किसके साथ है आज पता चल जाएगा, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 की स्थिति क्या होगी। 2023 के पहले कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपके साथ जनजातीय क्षेत्र की जनता, आदिवासी जनता नहीं है, और इसलिए परिणाम बीजेपी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयारियों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली है, और सुबह 9 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो राज्य निर्वाचन आयोग में भी परिणाम के पल पल पर अपडेट आते रहेंगे, पल पल पर ये अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो है किस नगरीय निकाय में, खासकर नगर पालिका में और नगर परिषद में किसका अध्यक्ष बनने वाला है, बीजेपी का या कांग्रेस का, क्योंकि पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे, और जिस पार्टी के पार्षद ज़्यादा जीतेंगे उस पार्टी का जो है अध्यक्ष चुना जाएगा, और ये तय हो जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन सबकी नज़र इस चुनाव परिणाम पर है, और बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज जो है आज बैठकर इन चुनाव परिणामों का विश्लेषण भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर इन परिणामों के जरिए क्या संदेश जो है जनता दे रही है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको सीधे विधानसभा चुनाव में जाना है। और मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव जो पिछले दिनों पहले चरण में हुए थे, उनके परिणामों ने कुछ हद तक ये तय कर दिया था कि प्रदेश की जनता का मूड क्या है। दूसरी तरफ ये जो परिणाम आज आने वाले हैं ये बता देंगे कि जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता का क्या जो है रुख है। इसीलिए दिग्गजों ने इसमें पसीना बहाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा कि वो लगातार जो है चुनाव प्रचार में जनसभाएं करते रहे और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते रहे। वीडी शर्मा प्रचार करते रहे। पार्टी ने तमाम मंत्रियों की ड्यूटी उनके क्षेत्रों में लगाई। इसके अलावा कमलनाथ जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए घूमते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दिग्गजों के क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, खासकर यदि छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां पर कमलनाथ जो है उनका क्षेत्र है। इसके अलावा हम यदि बात करें गड़ाकोटा, जहां से गोपाल भार्गव जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री है उनका क्षेत्र है। ऐसे कई दिग्गज हैं जो बिल्कुल विवेक, और यही बात हम भी लगातार कर रहे हैं कि न सिर्फ यहाँ पर दिग्गजों की साख दाव पर
है बल्कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के भी ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जनता का मूड समझा जाएगा और साफ सबसे बड़ी बात ये कि आदिवासी वर्ग किसका साथ देंगे, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आप बने रहिए। झाबुआ से लगातार हरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, झाबुआ के ऊपर बात कर लेना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको भी याद होगा, तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि जहां पर रैली थी, जहां जनसभा को संबोधित करना था सीएम शिवराज सिंह चौहान को, वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने वहां पर सख्ती दिखाई। पहले एसपी को सस्पेंड किया गया, फिर कलेक्टर बदल दिया गया। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का सख्त अंदाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर दिखाया, इसका असर वहां की जनता पर हुआ होगा और फिर भरोसा किया जाएगा क्या यहां पर बीजेपी सरकार के ऊपर? कहीं न कहीं जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जनता के बीच उन अधिकारियों को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो बदला है, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उनको बदला है, कहीं न कहीं निलंबित भी किया है। और आज ऐसा जनता के बीच तो ये संदेश अच्छा गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने काम अच्छा किया है। और चूंकि जनता के हितैषी ही प्रशासन रहती है, सरकार भी रहती है, तो चूंकि जनता ने इस ओर कदम उठाया है या नहीं उठाया है, ये तो आज की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो हैं बागी होके, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी कहीं न कहीं बागी होके एक निर्दलीय के रूप में भी खड़े हुए हैं। उसमें भी जो जिस तरीके से वोटों की अपना अपना वोट जो खींचेंगे, अपने अपने वोटों की जो आकर्षित करेंगे, जो जिन्होंने जैसी बात की होगी, उस आधार पर अभी आकलन लगाना मुश्किल है। पर कौन जीत के आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और यही बात की जाए अगर अभ्यर्थियों की, तो बीजेपी ने सशक्त रूप से तैयारी कर रखी थी लोगों के बीच जाने की। मामा जी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और कुछ यही तस्वीर हमने मंडला से भी देखी थी। मंडला में बारिश हो रही थी, रेनकोट पहन करके सीएम शिवराज सिंह पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। चंद्रेश, इसका भी असर क्या वहां की जनता पर होगा? और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पर बीजेपी पर यहां पर तीखा प्रहार किया गया और तस्वीर दिखाई गई कि मंडला में विकास नहीं हुआ है और इसलिए इस बार कांग्रेस पर भरोसा दिखाना पड़ेगा। तो क्या वाकई इसका असर होगा कि जनता ने इन्हीं प्रमुख मुद्दों के साथ मतदान किया और इसका असर अब काउंटिंग में दिखेगा? देखिए, जो विश्वास है जनता किस पर दिखाती है, ये तो कहना 1 घंटे के बाद पता चल जाएगा अपने को। 9 बजे से काउंटिंग है, ईवीएम से काउंटिंग होना, 10 बजे तक रुझान आ जाएंगे। मगर जनता का मूड किस तरफ है ये अपने को 1 घंटे के बाद पता चलेगा। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा, भीगते पानी में बारिश के दौरान, फिर जबलपुर महापौर का भी, कांग्रेस के जो जबलपुर के महापौर है उनका भी भीषण दौरा, कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों पर कोई ना कोई असर तो पड़ेगा इसका। बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही। और इसलिए आपसे भी समझना चाहेंगे चंद्रेश की, जब हमने अगर मंडला का जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि ये भी काफी यहाँ का बेल्ट है, जो ट्राइबल है, ST SC यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं। तो क्या इनको भी मुद्दा बनाया है बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी? क्योंकि सरकार बीजेपी की थी मेन सत्ता में, लेकिन अगर बात की जाए वहां पर जो शहर सरकार थी वो कांग्रेस की थी। सुविधाओं का अभाव तो शुरू से था, अभी भी है। और यही कारण है कि पंचायत चुनाव में इस बार पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काफी बड़ा अहम रोल था। उसी की वजह जिससे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग बने, व्यक्ति बने। और इस नगर पालिका चुनाव में भी सपाक्स गोंडवाना और आम आदमी पार्टी की दखलंदाजी, उनके प्रत्याशियों का खड़ा होना और काफी दखलंदाजी से खड़ा होना, ये बात का प्रूफ है कि पिछले आदिवासी जिले में पिछले समय में विकास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल, विकास बड़ा मुद्दा रहा या नहीं रहा है, ये तस्वीर शाम तक साफ हो ही जाएगी चंद्रेश। और जैसा कि आपने भी कहा कि कई प्रमुख यहाँ पर मुद्दे रहे हैं और जनता किसका साथ देगी, लगातार IBC 24 इस पर नजर बनाए हुए हैं। हरीश, चंद्रेश, विवेक, आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नजर बना करके आप रखिएगा, जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत होगी फिर से आपकी तरफ रुख जरूर करेंगे। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर। महिला ने यह कदम क्यों उठाया ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक 27 साल की वर्षा राउत ने गुरुवार दोपहर अपनी 3 साल की बेटी प्रास्वी के साथ फांसी लगा ली। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। परिजन का बयान भी नहीं लिए गए हैं जिससे घटना का खुलासा हो सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोमवार रात बेटी प्रास्वी ने दुर्गा झांकी देखने के लिए जिद की थी, जिस पर पिता राजेंद्र राउत ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर पति के साथ वर्षा का विवाद हुआ था। मामला नवविवाहिता की मौत से जुड़ा होने के कारण अब मामले की जांच ACP हबीबगंज करेंगे। बच्ची झांकी देखने जाने की जिद कर रही थी
उसके पति ने मना कर दिया था घूमने जाने के लिए। इस बात को लेके ही घर में कुछ कहा सुनी हुई थी। अभी परिजनों के बयान नहीं हो पाए हैं क्योंकि आज देर शाम तक तो पोस्टमार्टम ही हुआ, उसके बाद वो फ्यूनरल वगैरह में व्यस्त थे। कल बयान होंगे, उसके बाद कोई तथ्य सामने आएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण की तरह अब केंद्र सरकार स्वच्छ पेयजल सर्वे भी करवाने जा रही है। आपको बता दें केंद्र सरकार के क्लीन वाटर सर्वे के तहत शहरों के बीच पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता का मुकाबला होगा और शहरों को फिर रैंकिंग दी जाएगी। बीते साल यानी कि साल 2021 में केंद्र सरकार ने देश के 10 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करवाया था। इसके नतीजे अच्छे आए, पर देश के सभी शहरों के बीच पेयजल सर्वेक्षण का अब मुकाबला होगा। इसमें शहरों में जल स्रोतों की स्थिति के अलावा घर घर पहुंचने वाले पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों को परखा जाएगा। लेकिन बात करें जबलपुर की शहर की सफाई व्यवस्था की तो उसमें खासा सुधार नहीं दिख रहा है। घरों से कचरा उठाने के लिए शुरू की गई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन योजना कचरा हो गई है। आलम यह है कि स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में जबलपुर पिछले 3 वर्षों में टॉप 10 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब पेयजल सर्वेक्षण का भी मुकाबला होगा। 10 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण होगा। जबलपुर की दोनों तस्वीरें हैं। पेयजल रैंकिंग के लिए दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वे में लगातार जबलपुर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जबलपुर निगम की कवायद यही कि इस बार टॉप 10 शहरों में शुमार हो सके और स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग हासिल कर सके। पेयजल सर्वेक्षण की भी गाइडलाइन हमको मिली है भारत सरकार से और राज्य सरकार से, और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन भी होगा, वाटर की क्वालिटी भी देखेंगे, वाटर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो हर पॉइंट पे फील्ड का भी और डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी नंबरिंग मार्किंग है, तो उसके अनुसार ये सर्वे होगा। सफाई की व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम लोग वार्ड में भी संख्या बढ़ा रहे हैं, परंतु उसकी एक प्रक्रिया है। आने वाले 3 महीने के अंदर 72 करोड़ के अलावा और भी काम मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने से 4 महीने के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा के कार्य जबलपुर शहर में शुरू हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देने जा रहे हैं। 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। 12वीं के 51,617 विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेगी और लैपटॉप की राशि 25,000 रुपए दिए जाएंगे। लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। 2016 में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की ये योजना थी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और इसके साथ ही शहर संग्राम के जरिए आप देखिए IBC 24 पर 46 निकायों के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आज दिन पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।